हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है, मैं अभी मैथ का ही क्लासेस ले रहा हूँ। तो अभी जो है इसमें जो हम मैथ में आपको लोगों को पढ़ाए हैं, पहले तो था कि नंबर सीरीज। पहला जो टॉपिक हम लोगों का था, स्टार्ट किया था मैं, वो टॉपिक था नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो दूसरा दूसरा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी हम आपको टॉपिक 2, ये नंबर सिस्टम है, इसमें हम लोग कुछ आपको कुछ टर्म्स बताए हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो लोकल लोकल वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये सब सारा चीज़ आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद था कि डिवाइडिंग करने का रूल, डिवाइडेशन का जो रूल होता है, कौन से नंबर से कितना, कौन कौन सा नंबर विभक्त हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो हम आपको बताएं। इसमें से जैसे पहला, इसमें दो रूल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दो से विभक्त होने का नियम क्या है, ठीक है। और तीसरा दूसरा था कि तीन से विभक्त होने का नियम। टॉपिक 2, जो कि टॉपिक 2 हम लास्ट क्लासेस में भी आपको बताए थे। इसमें ही जो है पहला था डी आई, ठीक है, दो से विभक्त होने का नियम। दूसरा जो था, इसी में जो हम कवर किए थे, डिवाइडेशन रूल बाय थ्री। दो से विभक्त होने का नियम और तीन से विभक्त होने का नियम आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अभी इसमें है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि नौ से विभक्त होने का क्या नियम है। ठीक है, टॉपिक नंबर 3, इस टॉपिक नंबर 2 ही है, बट इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं। 9, ठीक है। आपका दो कंप्लीट हो चुका है, दो से विभक्त होने का नंबर। दो से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, और तीन से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। अब जो है आपका जो पॉइंट है वो आपका है कि 9 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। जैसे हम लोग लास्ट ही इसके पहले वाला जो पॉइंट था, इसमें था कि 3 से डिवाइड होने का नियम। 3 से डिवाइड होने का नियम जो था, उसमें सेम वही रूल है 9 वाले में भी। ठीक है, कि अगर जो भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, सारे नंबर का अगर योग, ठीक है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सारे नंबर को अगर ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद अगर वो जो डिजिट आ रहा है वो अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आप समझिए कि पूरा का पूरा वो जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका 9 से विभक्त होगा। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए 54, ठीक है। 54 में 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 9 से पूरा पूरी डिवाइड होता है। ठीक है, कोई भी नंबर। अब इसके अलावा ये हो गया आपका पहला। दूसरा और भी कोई देखिए, जैसे 64 लिखते हैं, ठीक है। तो 64 में अगर दोनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 10 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 64 जो है हम लोग 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक टफ एग्जांपल आपको देते हैं, एक बड़ा एग्जांपल देते हैं।
बड़ा एग्जाम्पल देखिए, 6891,743, ठीक है। अगर ये कोई नंबर है तो अब कोई आपसे अगर पूछता है कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो 9 से डिवाइड करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले सारे डिजिट को इसमें ऐड करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। एटलीस्ट इसको जोड़ने में क्या है, आपको ऐड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, बट उसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, 8 से 14, ठीक है, 14 और 15, 15, 10, 25, 24, 24 और 7, 31, 31 और 7, 38, 38, ठीक है। तो 9 से डिवाइड होगा, देखिए 9 चौक 36 होता है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं हो पाता है, मतलब ये जो है, ये डिजिट जो है आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखिए इसका रूल, सिंपल रूल यही है कि अंकों का योग जो होता है, जितने भी डिजिट ये लिखा हुआ है, इसके अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो आपका वो नंबर जो है पूरा पूरी 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद है, थोड़ा मिटाने में तकलीफ है, आपको थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, तो अब है अगला 9 से डिवाइड होने के बाद का रूल, जो है 4 से डिवाइड होने का रूल। मतलब 4 से कौन कौन सा संख्या जो है वो डिवाइड हो सकता है। पहला था 2 से डिवाइड होना, दूसरा 3, तीसरा 9, ठीक है, चौथा आपका पॉइंट जो है डिवाइडेशन रूल बाई 4, ठीक है। 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, देखिए 4 से डिवाइड होने का रूल सिंपल है, आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी एग्जाम में, अब इससे शॉर्टकट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो वो उसका इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो उसका इकाई और दहाई के संख्या जो होता है, हाँ देखिए, कोई भी 4 से डिवाइड होने का सिंपल रूल है क्या, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो इकाई और दहाई का दहाई अंक पे, ठीक है, कुछ जो भी लिखा हुआ है दोनों अगर अगर वो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जैसे 7, 2, 6, 4, ठीक है, ये कोई आपका नंबर हुआ, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि ये 4 से डिवाइड होगा क्या, तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये आप चुटकी बजाते देखिए कैसे बनाते हैं। इकाई अंक पे 4 है, दहाई पे 6 है, ठीक है। तो आपको ये बताइए कि आपका कट डिवाइड होगा, एकदम डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, ठीक है। मतलब ये जो है 64, ये इकाई दहाई वाला जो संख्या लिखा हुआ है
ये जो है आपका 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या मतलब 7264 ये जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर यही लास्ट में अगर देखिए इसके जगह पे दूसरा एग्जांपल यही रहता 6431, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए 4 से डिवाइड ये नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई और दहाई संख्या पे 31 है। 31 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब ये हुआ आपका कि 4 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। ये हो गया फिफ्थ ना, 8 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, ये पॉइंट। अब देखिए जैसे आपको बताया अभी 4 से विभक्त होने का क्या नियम है। जब इकाई और दहाई संख्या जो होता है वो अगर 4 से डिवाइड होता था तो पूरा संख्या ही डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब सेम उसी के आधार पे हम अगर आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, 4 से डबल है आपका 8, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है, तीनों अंक तीनों पोजीशन पे जो रहेगा, ठीक है, तीनों नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो पूरा पूरा संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ये नंबर है। अब इसमें आपको देखिए कि आपका 8 से डिवाइड होगा क्या। 8 से डिवाइड करने का रूल आपको क्या बताएं, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीन पोजीशन पे जो है, जैसे 265, ये 265 8 से डिवाइड होगा, 8 से 24, देखिए कभी नहीं होगा। कभी नहीं इसलिए होगा, कभी नहीं इसलिए होगा क्योंकि इसके इकाई अंक पे 5 है, ठीक है। तो 5 8 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या ये शॉर्टकट तरीका है, समझिए। हम तो ये आपको क्या बताया कि इकाई दहाई सैकड़ा अंक पे, ठीक है, तीनों को देखते हैं। ये तीनों अगर तीनों मिला के जो अंक बना, ठीक है, 265 बना, ये अगर 8 से डिवाइड होता तो हम आपको बोलते हैं कि पूरा पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल 5 देखिए, 5 कभी भी आपको 8 से नहीं डिवाइड होगा। मतलब 5 ऐसा संख्या है क्योंकि सम संख्या से ये स्पेशली 8 से नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये संख्या जो है आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट। अब इसी में देखिए, अब 5 से ही याद आया, 5 से ही आप 5 से कौन कौन सा संख्या डिवाइड हो सकता है, अगला पॉइंट। ये हो जाएगा आपका 6th। ठीक है, 5 से विभक्त होने का नियम जो लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में ज्यादा समझते हैं उसके लिए है। ठीक है, डिवाइडेशन रूल बाई 5, 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का सिंपल है, कहीं भी देखिएगा, कोई भी आपका कोई भी एग्जाम में हो, कोई भी कंपटीशन में हो, कुछ भी हो, ठीक है। शॉर्टकट कैसे हम लोग पकड़ते हैं, 5 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसके इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, ठीक है। 0 या 5, इसके अलावा कोई भी संख्या अगर लिखा होगा इकाई अंक पे तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल, ये नंबर है
ठीक है, ये नंबर है। अब कोई भी पूछे आपसे कि ये 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से पूरा पूरी कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे ना 0 है ना 5 है, तो नहीं डिवाइड हो सकता है। अब इसी के जगह पे ये अगर आता 7650, तो ये देखिए इकाई अंक पे 5 0 है, ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसके जगह पे ये रहता 7655, तो ये इकाई अंक पे देखिए 5 है, तो ये पूरा पूरी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 से विभक्त होने का नियम। हमेशा याद रखिएगा, ये शॉर्टकट है कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है उसके इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, तो 0 और 5, ठीक है, होगा तभी वो 5 से विभक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं, पूरा पूरी तो नहीं होगा कभी। अब इसके बाद देखिए 5 से हो गया, 5 के बाद अब देखते हैं 11 से डिवाइड होने का नियम। ये 7 आ जाएगा, डिवाइडेशन रूल बाय 11, ठीक है। 11 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभक्त होने का नियम देखिए, इसका भी शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। 11 से विभक्त कब होता है, 11 से विभक्त होने का शॉर्टकट कैसे हम लोग पहचानेंगे, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए आपको, ठीक है, ये है। अब इसमें लिखा हुआ है कि 321852, ठीक है, ये आपका कोई नंबर है। अब कोई भी आपसे पूछे कि 11 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो आप कैसे सिंपली कैसे इसको, एकदम मिनट भी नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा। देखिए इसका रूल क्या होता है कि जो संख्या लिखा हुआ है इसके इसके जो है जो सम अंक सम लोकेशन पे, ठीक है, जैसे सम लोकेशन में आपको आ जाएगा 2 4 6, ठीक है, सम लोकेशन पे और विषम लोकेशन पे, ठीक है, सम स्थान पे और विषम स्थान पे जितने भी संख्या हैं उन लोगों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 हो, ठीक है, जैसे इसको जोड़ते हैं 3 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है, 3 1 6 5 11, इसमें फिर देखते हैं 2 8 और 2 2 प्लस 8 प्लस 2 और 2 10 2 12, देखिए ये दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 11 और 12 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। जब डिवाइडेशन रूल 11 में क्या होता है कि जब सम स्थान पे और विषम स्थान पे अंकों का योग 0 और 11, ठीक है, 0 हो या 11 हो, ये दोनों में से कोई भी होगा तभी वो पूरा पूरी 11 से डिवाइड होगा ये पूरा संख्या। लेकिन आप इसमें देखिएगा इसका जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का 1 आ रहा है, तो ये कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी देखिए, इसमें 5 2 1 3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए कि सम स्थान पे 1 हो गया 5 हो गया 5 1 5 प्लस 1 6, विषम स्थान पे 2 3 2 प्लस 3 5, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अभी भी इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब ये संख्या कभी भी पूरा पूरी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें।
अब इसके बाद आगे एक पॉइंट्स है जो कि आपको हमेशा यूज आते रहता है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होता है? कोई भी आपसे पूछेगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ, सह का मतलब हुआ साथ में। ठीक है, साथ में का मतलब, अब इसमें हम लोग कैसे बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। इसको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। सहअभाज्य संख्या कब होगा? जब कोई दो नंबर साथ में आएगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछेगा कि सहअभाज्य संख्या है, जब कोई भी दो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका महत्तम जो होगा, ठीक है, महत्तम जो होगा, महत्तम संख्या है, वो आपका 1 होना चाहिए। महत्तम संख्या, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, जो तो इंग्लिश मीडियम से है उसको HCF याद आएगा। ठीक है, जब कोई दो संख्या को कंपेयर करेंगे और उसका, जब कोई दो संख्या को कंपेयर करेंगे, अगर उसका महत्तम संख्या या HCF जो है 1 आता है, तब उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका देखते हैं 3, 5। ठीक है, 3 और 5, अगर दोनों का हम HCF निकालेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे, तो दोनों का महत्तम समवर्तक कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, दोनों का महत्तम निकालेंगे तब 1 आएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या इसमें कॉमन हो। अब देखिए, जैसे आपको एक बार फिर से समझाते हैं, अगर कोई HCF या महत्तम समवर्तक भूल गए हैं, एक बार समझ लीजिए। 6 और 4, ठीक है, इसका महत्तम समवर्तक कितना आएगा? देखिए, आपको बताते हैं, इसको हम लोग मिनिमम संख्या से पहले लिखते हैं, 2 3 जा, फिर 2 इंटू 2, तो दोनों में 2 कॉमन है, इसका HCF जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका महत्तम समवर्तक HCF। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अभी आपको इसके बाद भी जो है हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते जाएंगे जो कि हमेशा, जो रेगुलर हमेशा यूज होता रहता है। ठीक है, तो अब मेरा जो भी क्लासेस चल रहा है, पहले वाला और अभी इससे आगे जो चलेगा, आप लोगों के लिए ये बेसिक है। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में आपको, जब तक आप जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट्स, जो पॉइंट्स को समझने का तरीका है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, वो एग्जाम में आपको जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो टाइम टेकन होता है। ठीक है, अगर ये सब सारा चीज़ आप जानेंगे, 11 से डिवाइड होने का नियम, 4 से, 11 से, ठीक है, 3 से, 2 से, 5 से, ठीक है, तभी आप जो है बहुत टाइम टेकन उसमें नहीं लगेगा। मतलब जो भी है, कोई भी क्वेश्चन आप जितना जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरी हो, तो आप इसमें मेरा जो है कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो। इसके अलावा इससे पहले भी जो हम आपको 2 क्लासेस दिए हैं, उसमें अगर कोई क्वेरी हो, आप उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और ये जो जितना भी वीडियो है, आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में अपना फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा इसको बोलिए कि लाइक करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये आपका इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी टॉपिक 2 में ही चल रहे हैं। अभी टॉपिक 2 में ही चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।
प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये चैनल का नाम है प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।